सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अरेंज शिक्षा। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, वो है इवैल फंक्शन इन पाइथन। इवैल फंक्शन का बेसिकली मीनिंग होता है इवैल्यूएट। तो ये हम इनपुट फंक्शन के साथ कैसे यूज होता है ये भी देखेंगे, विदाउट इनपुट भी देखेंगे, और जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मैप एंड स्प्लिट में क्या अंतर होता है, सो उससे हम इवैल फंक्शन को अपने कंपेयर करेंगे कि उस दोनों का बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो इवैल्यूएट फंक्शन क्या है? इवैल फंक्शन, it takes a string as an input and return and evaluate the result of that string basically. So ठीक है, evaluate the output on the basis of given string। मैंने यहाँ पे string रह गया लिखना। So ठीक है, तो ये evaluate function input क्या लेगा? हमेशा string लेगा। तो अब start करते हैं कोडिंग। So suppose a equals to 5 and b equals to 10। ये हम विदाउट इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं अभी। सो दोनों जो वेरिएबल हैं वो इंटीजर वेरिएबल हैं। अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ x इक्वल्स टू इवैल। इवैल को यूज कैसे करते हैं? EVAL एंड पैरेंथेसिस इन पाइथन, ऐसे यूज करेंगे हम। अब इस इवैल फंक्शन क्या लेता है? हमने अभी पढ़ा है स्ट्रिंग लेता है, तो हम स्ट्रिंग ही डिफाइन कर सकते हैं। तो a प्लस b सपोज -11 ले लेते हैं एंड प्रिंट x। तो बेसिकली जो आउटपुट आना चाहिए, जो हमने स्ट्रिंग गिवन दी है, वो आना चाहिए 10 + 5 विच इज 15 एंड -11 विच इज 4। सो अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा इसका। सो बेसिकली आउटपुट, यस, तो आउटपुट क्या आ रहा है कि इसका आउटपुट 4 आ रहा है, क्योंकि वो जो स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड कराई है उसकी एक अपनी वैल्यू है उस स्ट्रिंग की, और उस बेसिस पे उस चीज को वो इवैल्यूएट कर रहा है। अब अगर हम इस फंक्शन को यूज करें विद इनपुट फंक्शन, तो हम कैसे कर सकते हैं? मैं ये वाली चीजें कमेंट आउट कर रहा हूँ, जिससे आपका फोकस उसी चीज पर है जो अभी हम सीखते जा रहे हैं लाइन बाय लाइन। सो अब जैसे मैं एक वेरिएबल एक्स ही ले लेता हूँ, तो इंट बेसिकली इवैल एंड यहां पे देंगे इनपुट। इंट यूज नहीं करना, क्योंकि इनपुट कैसा लेगा? बेसिकली इनपुट लेगा एज अ स्ट्रिंग। सो एंटर द डेटा, ठीक है, एंड प्रिंट एक्स। सो अब देखते हैं। सो लाइक एंटर द डेटा। अब एंटर द डेटा लाइक 10 + 5 -11, सेम डेटा एंटर करते हैं लेकिन न्यूमेरिक वे में। तो क्या आ गया? आउटपुट आ गया 4 आ गया आउटपुट। सो बेसिकली अभी हमने इस चीज को इनपुट फंक्शन के साथ देखा था, और इस चीज को हमने क्या देखा था? विदाउट इनपुट के साथ देखा था। ये दोनों में डिफरेंस है। अब सपोज इवैल्यूएट फंक्शन की एक और बहुत अच्छी चीज, खासियत होती है कि हम ये लिस्ट और टपल को पहचान जाता है। अब जैसे अगर मैं कोई लिस्ट डिक्लेयर करना चाहूं सपोज पाइथन में, तो ये दिस इज अ रॉन्ग वे जो मैं अभी कर रहा हूं, एंटर द लिस्ट लाइक, क्योंकि ये लिस्ट नहीं क्रिएट करेगा आपका। जब मैं इस चीज को, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, प्रिंट लिस्ट, ओके, एंड प्रिंट LST। हमने LST लिया है ना, सो वो हम प्रिंट करा रहे हैं। सो ये चीज एरर देने वाली है हमारा, ठीक है। इसको मैं फिर से ओपन कर देता हूं, मैंने कमांड लाइन आर्गुमेंट्स ओपन कर दिए थे। सो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं 1, बेसिकली 2, 3, 4, तब भी ये एरर देगा, क्योंकि ये एज अ लिस्ट कंसीडर नहीं हो रही। मैंने कहीं भी एम्प्टी लिस्ट डिफाइन नहीं करी, ये एज अ वेरिएबल कंसीडर हो रहा है। जो हमने मैप एंड स्प्लिट में देखा था, उसमें हम क्या करते थे? पहले हम बोलते लिस्ट डिफाइन करते थे, फिर लिस्ट फंक्शन यूज करते थे, फिर मैप फंक्शन, बेसिकली फंक्शन एंड इटरेबल। फिर मैं क्या करता था कि यहां पे इनपुट डॉट स्प्लिट, तब मैं इस चीज को यूज कर पाता था। सो जब मैं यूज करता था तब ये मुझे क्या रिटर्न में देता था? बेसिकली लिस्ट देता था 1, 2, 3, 4, तो मेरे को लिस्ट प्रोवाइड हो जाती थी। सो अब अगर मुझे इवैल्यूएट फंक्शन यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा? सो इवैल्यूएट फंक्शन बहुत आसान है, हमें बिल्कुल सेम तरह से यूज करना है, लाइक एंटर द लिस्ट एलिमेंट्स। लेकिन इस केस में जो प्रोग्रामर है उसको एक बात का ध्यान रखना है कि वो इनपुट सही से दे। अगर हम इनपुट अब लिस्ट फॉर्म में देंगे सपोज, तो हमें क्या रिटर्न होगी? लिस्ट ही रिटर्न होगी, क्योंकि इवैल्यूएट फंक्शन समझ जाएगा कि जो प्रोग्रामर चाहता है वो लिस्ट रिटर्न करना चाहता है।
सो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि प्रोग्रामर ने ऐसा लिस्ट ही इनपुट दिया। सपोज अगर यही चीज एज अ टपल इनपुट देता तो क्या होता। अब मैं टपल के इनपुट दे रहा हूं, टपल लाइक 1 2 3 4। क्या आ गया मेरे पास, रिटर्न क्या आ गया, टपल आ गया। तो ये इवैल फंक्शन की पावर है कि जैसा इनपुट हम देते हैं वैसा इनपुट वो पहचान के हमें वो रिटर्न करता है। और अगर जैसे हम मैप फंक्शन यूज करते हैं उस केस में हम बेसिकली हमें लिस्ट फंक्शन यूज करना पड़ रहा था, टपल यूज करना पड़ रहा था टू बेसिकली टू क्रिएट अ लिस्ट। वो कहां पे यूज होता है, जब आप जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं और जैसे आपको इनपुट कहीं बेसिकली 1 2 3 4 5 कोई भी इनपुट देना है, तो उस केस में अगर आपको वो इनपुट लिस्ट में एंटर कराना है तो उस केस में आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। इवैल फंक्शन आप भी यूज कर सकते हैं लेकिन अलग जगह पे। तो दोनों फंक्शन ही अलग हैं लेकिन दोनों का बिहेवियर अलग है। मैप में हमें यह बताना पड़ता है कि यस हमें लिस्ट रिटर्न करो, कैसे, लिस्ट फंक्शन हम उस पर यूज करते हैं। लेकिन इवैल में हमें यह नहीं बताना पड़ता। इवैल पे हमें कब बताना पड़ता है, हमें इवैल फंक्शन में इनपुट टाइम पे बताना पड़ता है, लेकिन मैप फंक्शन पे हमें कंपाइलेशन से भी पहले बताना पड़ता है। दोनों के बिहेवियर में बेसिकली यही डिफरेंस है यहाँ पे कि हमें, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ ये लाइन, कि मैप फंक्शन के केस में हमें पहले ही बताना पड़ेगा कंपाइल से पहले कि भाई हमें लिस्ट रिटर्न चाहिए। लेकिन हमें लिस्ट के केस में, इवैल फंक्शन के केस में हमें उसको एट द टाइम ऑफ जब हम रन कर रहे हैं, हम अपना इनपुट दे रहे हैं, तब बताना पड़ेगा। सो बेसिकली ये दो डिफरेंस है, छोटा सा एक डिफरेंस है बेसिकली, और बिहेवियर अलग अलग है इन दोनों चीजों का। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो आप अलग अलग जगह इसको यूज करें और प्रैक्टिस करो इसको, तो आपको काफी बेटर विजुअलाइजेशन होगा जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज को। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय।